आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द प्लस 3 अक्षर वाले शब्द और साथ में आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। और एक क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी की मात्रा पढ़ने लिखने का गुरु मंत्र। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ी की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। पहला अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा के शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे ना में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा ना के साथ लगी तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे? नी। कैसे करेंगे? नी। आपको करने के बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी की मात्रा है, ना में लगी तो ना से नी। इसी तरीके से यहाँ पे माँ में बड़ी की मात्रा लगी तो माँ से मी, सा में बड़ी की मात्रा लगी तो सा से सी, यहाँ पे दा में बड़ी की मात्रा लगी तो दा से दी, ला में बड़ी की मात्रा लगी तो ला से ली। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा अच्छे से पहचान करी, बड़ी की मात्रा है। यहाँ पे माँ के अंदर लगी हुई है तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? मी। यहाँ पे सा में लगी हुई है तो सा को कैसे पढ़ेंगे? सी। यहाँ पे दा में लगी हुई है तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दी। यहाँ पे ला में बड़ी की मात्रा तो ला से ली। यहाँ पे ना में बड़ी की मात्रा है तो ना से नी। आइए समझ में? इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ना सीखेंगे, किस तरीके से एक एक करके इन शब्दों को पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। पहले अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तभी अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान होंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर पहचानी कौन सा है? ना के अंदर बड़ी की मात्रा है और दूसरा अक्षर है चा। चा के अंदर यहाँ पर आ की मात्रा है। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगे पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। कैसे पढ़ेंगे? चलिए देखिए। ना में बड़ी की मात्रा नी, यहाँ पे ना के अंदर बड़ी की मात्रा है तो ना का उच्चारण कैसे करेंगे? नी करके। ना में बड़ी की मात्रा नी, चा मा की मात्रा चा, तो मिलके बन जाएगा नीचा। कैसे पढ़ेंगे? नीचा। आइए समझ में दोस्तों, बिल्कुल आसान सा तरीका है। यहाँ पे ना के अंदर बड़ी की मात्रा है तो ना को कैसे पढ़ेंगे? नी करके। यहाँ पे चा मा की मात्रा है तो चा को खींच के पढ़ेंगे। ना में बड़ी की मात्रा नी, छा मा की मात्रा चा, तो मिलके बन जाएगा नीचा। इस तरीके से पढ़ना है आपको, नीचा। आइए समझ में। अब चलिए मैं आपको एक और शब्द को पढ़ना सिखा देता हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा पहचान करिए? प्लस ता। प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है? ला। ला के अंदर आ की मात्रा है प्लस तीसरा अक्षर है शा। शा के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण कैसे करेंगे? चलिए देखिए। ता, ला मा की मात्रा ला, शा में बड़ी की मात्रा शी। यहाँ पे शा के अंदर बड़ी की मात्रा है तो शा को कैसे पढ़ेंगे? शी करके। ता, ला मा की मात्रा ला, शा में बड़ी की मात्रा शी, तो मिलके बन जाएगा तलाशी। कैसे पढ़ेंगे? तलाशी। आइए समझ में। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। आइए समझ में। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए। ना में बड़ी की मात्रा नी, छा मा की मात्रा छा, तो मिलके बन जाएगा नीचा। कैसे पढ़ेंगे? नीचा। का में बड़ी की मात्रा की, अड़ा मा की मात्रा अड़ा, तो मिलके बन जाएगा कीड़ा। कैसे पढ़ेंगे? कीड़ा। ता, ला मा की मात्रा ला, शा में बड़ी की मात्रा शी, तो मिलके बन जाएगा तलाशी। ना, सा में बड़ी की मात्रा सी, ब, तो मिलके बन जाएगा नसीब। आ, म, रा में बड़ी की मात्रा री और शा मिलके बन जाएगा अमरीश।
कैसे पढ़ेंगे इसको? बन अमरीश। आ रहा है समझ में? चलिए मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। आपको करने के जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? अ, प्लस दूसरा अक्षर है ला, और तीसरा अक्षर है माँ के अंदर आ की मात्रा, चौथा अक्षर है रा के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण कैसे करेंगे? चलिए देखिए, अ ले, माँ की मात्रा माँ, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, अ ले, माँ की मात्रा माँ, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे इसको? बन अलमारी। आया समझ में? दोस्तों मैं आपको बड़े बड़े शब्द पढ़ने का एक और तरीका बता देता हूँ। आपको करने के बड़े बड़े शब्दों को, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं, 5 अक्षर वाले शब्द होते हैं, 6 अक्षर वाले शब्द होते हैं, ये सभी शब्द का 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो आपको करने के इनको 2-2 करके भी पढ़ लेना है। कैसे? पहले आपको अल पढ़ना है इस तरीके से, प्लस मारी पढ़ना है। इस तरीके से भी आप बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख सकते हो। अ ले, तो मिलकर बन जाएगा अल, माँ की मात्रा माँ, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा मारी। इसको पढ़ा अपन ने अल, इसको पढ़ा मारी, दोनों को मिला दियो तो अलमारी। इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को स्टार्टिंग में 2-2 करके ही पढ़ सकते हो। आया समझ में? जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, खा, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा खाली। फा में बड़ी की मात्रा फी, ले, तो मिलकर बन जाएगा फील। जा माँ की मात्रा जा, पा माँ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा जापानी। ला क, अड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, तो मिलकर बन जाएगा लकड़ी। ई, ला माँ की मात्रा ला, ये, चा में बड़ी की मात्रा छी, तो मिलकर बन जाएगा इलायची। ता, क, ला में बड़ी की मात्रा ली, और फा मिलकर बन जाएगा तकलीफ। कैसे पढ़ेंगे इसको? बन तकलीफ। शा में बड़ी की मात्रा शी, शा माँ की मात्रा शा, तो मिलकर बन जाएगा शीशा। ला में बड़ी की मात्रा ली, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा लीला। कैसे पढ़ेंगे? लीला। माँ, शा में बड़ी की मात्रा शी, न, तो मिलकर बन जाएगा मशीन। आ, ठे, वा में बड़ी की मात्रा वी, तो मिलकर बन जाएगा आठवीं। ना माँ की मात्रा ना, म, चा में बड़ी की मात्रा छी, न, तो मिलकर बन जाएगा नामचीन। पहले आपको नाम पढ़ना है, इसके बाद छीन पढ़ना है, दोनों मिला दो नामचीन। गा में बड़ी की मात्रा गी, ला माँ की मात्रा ला, पा, न, तो मिलकर बन जाएगा गीलापन। कैसे पढ़ेंगे? गीलापन। ता माँ की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा ताली। कैसे पढ़ेंगे? ताली। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा नीला। ध, म, का में बड़ी की मात्रा की, तो मिलकर बन जाएगा धमकी। ब, गा में बड़ी की मात्रा गी, चा माँ की मात्रा चा, तो मिलकर बन जाएगा बगीचा। न, म, का में बड़ी की मात्रा की, न, तो मिलकर बन जाएगा नमकीन। ध, ना में बड़ी की मात्रा नी, ला माँ की मात्रा ला, ले, तो मिलकर बन जाएगा धनीलाल। कैसे पढ़ेंगे? धनीलाल। पहले आपको धनी पढ़ना है, इसके बाद लाल पढ़ना है, दोनों मिला दो धनीलाल। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। टा में बड़ी की मात्रा टी, का माँ की मात्रा का, तो मिलकर बन जाएगा टीका। रा माँ की मात्रा रा, खा में बड़ी की मात्रा खी, तो मिलकर बन जाएगा राखी। आ, दे, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलकर बन जाएगा आदमी। ता, माँ में बड़ी की मात्रा मी, जे, तो मिलकर बन जाएगा तमीज। मा, ते, ला, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलकर बन जाएगा मतलबी। दा में बड़ी की मात्रा दी, पा, व, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा दीपावली। र, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलकर बन जाएगा रमी। चा में बड़ी की मात्रा छी, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा छीनी। दा में बड़ी की मात्रा दी, वा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा दीवानी। का, हा माँ की मात्रा हा,
ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा कहानी। ब द ना मा की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा बदनामी। पहले आपको बद पढ़ना है, इसके बाद नामी पढ़ना है, दोनों मिला दो बदनामी। बातचीत कैसे पढ़ेंगे? बातचीत पहले आपको बात पढ़ना है, इसके बाद चीत पढ़ना है, दोनों मिला दो बातचीत। टा में बड़ी की मात्रा टी, ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा टीला। जा में बड़ी की मात्रा जी और ता मिलके बन जाएगा जीत। ता मा की मात्रा ता, रा में बड़ी की मात्रा री और खा मिलके बन जाएगा तारीख। ब ज रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा बजरी। ज न व रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा जनवरी। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला मा की मात्रा ला, प न तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। कैसे पढ़ेंगे? ढीलापन। गा में बड़ी की मात्रा गी, ता मा की मात्रा ता तो मिलके बन जाएगा गीता। सा मा की मात्रा सा, था में बड़ी की मात्रा थी तो मिलके बन जाएगा साथी। म ट का में बड़ी की मात्रा की तो मिलके बन जाएगा मटकी। तीसरा कैसे पढ़ेंगे? तीसरा पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, पा और ता मिलके बन जाएगा पानीपत। पहले पानी पढ़ना है, इसके बाद पत पढ़ना है, दोनों मिला दो पानीपत। र जे ना में बड़ी की मात्रा नी और शा मिलके बन जाएगा रजनीश। पा मा की मात्रा पा, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा पाली। झा में बड़ी की मात्रा जी, प तो मिलके बन जाएगा जीप। शा में बड़ी की मात्रा शी, ता ल तो मिलके बन जाएगा शीतल। का माँ में बड़ी की मात्रा मी, जे तो मिलके बन जाएगा कमीज। अ ट पा, टा में बड़ी की मात्रा टी तो मिलके बन जाएगा अटपटी। ता क ना में बड़ी की मात्रा नी और का मिलके बन जाएगा तकनीक। कैसे पढ़ेंगे? तकनीक। खा मा की मात्रा खा, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा खाली। टा में बड़ी की मात्रा टी, पा में बड़ी की मात्रा पी तो मिलके बन जाएगा टीपी। का क अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी तो मिलके बन जाएगा ककड़ी। गा ये त्रा में बड़ी की मात्रा त्रि तो मिलके बन जाएगा गायत्री। ब रा मा की मात्रा रा, ब रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा बराबरी। न व ना में बड़ी की मात्रा नी और ता मिलके बन जाएगा नवनीत। सा में बड़ी की मात्रा सी, मा की मात्रा माँ तो मिलके बन जाएगा सीमा। माँ में बड़ी की मात्रा मी, ना मा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा मीना। ग रा में बड़ी की मात्रा री, ब तो मिलके बन जाएगा गरीब। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? गरीब। ना शा में बड़ी की मात्रा शी, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा नशीली। जा ग दा में बड़ी की मात्रा दी और शा मिलके बन जाएगा जगदीश। आ प रा मा की मात्रा रा, धा में बड़ी की मात्रा धी तो मिलके बन जाएगा अपराधी। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा ढीला। टा में बड़ी की मात्रा टी, ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा टीला। म छे ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा मछली। डा में बड़ी की मात्रा डी, झ ल तो मिलके बन जाएगा डीजल। हकीकत कैसे पढ़ेंगे? हकीकत। गु जे रा, ता में बड़ी की मात्रा ती तो मिलके बन जाएगा गुजराती। सा में बड़ी की मात्रा सी, ता मा की मात्रा ता तो मिलके बन जाएगा सीता। ना में बड़ी की मात्रा नी, चा मा की मात्रा चा तो मिलके बन जाएगा नीचा। का में बड़ी की मात्रा की, मा और ता मिलके बन जाएगा कीमत। दा में बड़ी की मात्रा दी, पा क तो मिलके बन जाएगा दीपक। म न मा नी तो मिलके बन जाएगा मनमानी। रा म ला में बड़ी की मात्रा ली, ला तो मिलके बन जाएगा रामलीला। पहले आपको राम पढ़ना है, इसके बाद लीला पढ़ना है, दोनों मिला दो रामलीला। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा नीली। ता मा की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा ताली। कैसे पढ़ेंगे? ताली। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो,
पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। आप कोशिश करोगे तभी आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर है जा, दूसरा अक्षर है माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है, और तीसरा अक्षर है ना। अब उच्चारण कैसे करेंगे चलिए देखिए। जा, माँ में बड़ी की मात्रा मी, न तो मिलकर बन जाएगा जमीन। कैसे पढ़ेंगे जमीन। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए कैसे पढ़ेंगे। जा, माँ में बड़ी की मात्रा मी, न तो मिलकर बन जाएगा जमीन। कैसे पढ़ेंगे जमीन। आया समझ में, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब आगे देखिए छतरी। कैसे पढ़ेंगे छतरी। ज, माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा और आ मिलकर बन जाएगा जमींदार। पहले आपको जमी पढ़ना है, इसके बाद दार पढ़ना है, दोनों मिला दो जमींदार। नाशपाती। कैसे पढ़ेंगे नाशपाती। पहले आपको नाश पढ़ना है, इसके बाद पाती पढ़ना है, दोनों मिला दो नाशपाती। जी व तो मिलकर बन जाएगा जीव। ज्ञा, ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा ज्ञानी। महीना। कैसे पढ़ेंगे महीना। व, का में बड़ी की मात्रा की, ले तो मिलकर बन जाएगा वकील। सा में बड़ी की मात्रा सी, रा में छोटी की मात्रा री, या ले तो मिलकर बन जाएगा सीरियल। बा माँ की मात्रा बा, से माँ, ता में बड़ी की मात्रा ती तो मिलकर बन जाएगा बासमती। पहले आपको बास पढ़ना है, इसके बाद मती पढ़ना है, दोनों मिला दो बासमती। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है ताली। क्या लिखना है ताली। आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके आपको लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को ताली लिखना है, ताली के अंदर पहला अक्षर पहचानिए कौन सा आएगा ता। जैसी ताली बोलेंगे ता का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा है तो अपन यहाँ पे ता में आ की मात्रा लगा देंगे प्लस ताली। ली बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा। इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा ये ताली। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जीत। क्या लिखेंगे जीत। जीत के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा जीत। जैसे अपन जीत बोलेंगे जी, पहला अक्षर जी आएगा तो जा में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, हो गया जी प्लस जीत, यहाँ पे ता जाएगा। इस तरीके से मिलके बन गया जीत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सीता। क्या लिखेंगे सीता। सीता के अंदर पहले अक्षर पहचानिए कौन सा आएगा सीता। जैसे अपन सीता बोलेंगे सी आएगा तो सी कब होएगा सा के अंदर बड़ी की मात्रा सी हो गया प्लस सीता, यहाँ पे ता मा की मात्रा ता हो गया तो मिलके बन गया सीता। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे लीला। क्या लिखेंगे लीला। लीला के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा ली। जैसे लीला बोलेंगे ली आएगा तो अपने ली कब होएगा ला के अंदर बड़ी की मात्रा ली हो गया प्लस लीला, ला मा की मात्रा ला हो गया तो इस तरीके से मिलके बन गया लीला। दोस्तों बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गीता। क्या लिखेंगे गीता। गीता के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा गीता। जैसे अपन गीता बोलेंगे तो पहला अक्षर यहाँ पे गी आएगा तो अपने गी कब होएगा गा के अंदर बड़ी की मात्रा गी हो गया प्लस गीता, तामा की मात्रा ता हो गया तो मिलके बन गया गीता। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे राखी। क्या लिखेंगे राखी। राखी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा राखी। जैसे राखी बोलेंगे तो पहला अक्षर रा आएगा, रा का उच्चारण खींच को रहा तो आ की मात्रा प्लस राखी, यहाँ पे खा में बड़ी की मात्रा खी तो मिलके बन जाएगा राखी। आइए समझ में। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नसीब। क्या लिखेंगे नसीब। नसीब के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जल्दी पहचान करिए नसीब। कौन सा आएगा ना। जैसे नसीब बोलेंगे ना आएगा तो अपन ने यहाँ पे ना लिख दिया प्लस नसीब, सा में बड़ी की मात्रा आ गई नसीब, यहाँ पे बा गया तो मिलके बन गया नसीब। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तमीज। क्या लिखेंगे तमीज। तमीज के अंदर पहचान करिए पहले अक्षर कौन सा आएगा ता। जैसे तमीज बोलेंगे ता आएगा तो यहाँ पे अपन ता लिख देंगे प्लस तमीज, माँ में बड़ी की मात्रा आ जाएगी तमीज, यहाँ पे इस तरीके से जा जाएगा तो मिलके बन गया तमीज। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जमीन। क्या लिखेंगे जमीन। जमीन के अंदर पहचान करिए पहले अक्षर कौन सा आएगा जमीन। जैसे ही जमीन बोलेंगे जा आएगा तो अपन ने यहाँ पे जा लिख दिया प्लस जमीन, माँ में बड़ी की मात्रा आ गई जमीन, यहाँ पे ना आ गया तो मिलके बन गया जमीन। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए डीजल। जल्दी लिखिए डीजल किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है डीजल। डीजल के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है कौन सा आएगा डीजल। जैसे डीजल बोलेंगे डी आएगा, यहाँ पे डा में बड़ी की मात्रा डी हो गया प्लस डीजल, यहाँ पे जा गया डीजल, यहाँ पे ला गया तो मिलके बन गया डीजल।
कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे दीपक। क्या लिखेंगे? दीपक। दीपक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? दी। जैसे ही दीपक बोलेंगे दी आएगा, तो यहाँ पे दा में बड़ी की मात्रा दी हो गया प्लस दीपक, यहाँ पे पा गया दीपक, यहाँ पे का गया तो मिलकर बन गया दीपक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे वकील। क्या लिखेंगे? वकील। वकील के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? वकील। जैसे ही वकील बोलेंगे वो आएगा, तो वह लिख दिया वकील, का में बड़ी की मात्रा आ गई वकील, यहाँ पे ला गया तो मिलकर बन गया वकील। अब अपन बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को लिखना सीखेंगे। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे गीलापन। क्या लिखेंगे? गीलापन। गीलापन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? गीलापन। जैसे गीलापन बोलेंगे गी, यहाँ पे पहला अक्षर गी आएगा, तो यहाँ पे गा में बड़ी की मात्रा गी हो गया प्लस गीलापन, लामा की मात्रा ला हो गया, गीलापन, यहाँ पे पा गया गीलापन, यहाँ पे ना गया तो मिलके बन गया गीलापन। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है, इसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे रामलीला। क्या लिखेंगे? रामलीला। रामलीला के अंदर पहला अक्षर पहचान करिए कौन सा आएगा? रामलीला। जैसे रामलीला बोलेंगे रा का उच्चारण खींच कर तो आ की मात्रा प्लस रामलीला, यहाँ पे मा गया रामलीला, ला में बड़ी की मात्रा रामलीला, लामा की मात्रा तो मिलके बन गया रामलीला। ये हो गया राम, इसके बाद लीला, दोनों मिला दो तो रामलीला। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जमींदार। क्या लिखेंगे? जमींदार। जमींदार के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? जमींदार। जैसे ही जमींदार बोलेंगे तो पहला अक्षर जाएगा, तो अपन ने जा लिख दिया प्लस जमींदार, माँ में बड़ी की मात्रा आएगी जमींदार, दामा की मात्रा आएगी जमींदार, यहाँ पे आ गया तो मिलके बन गया जमींदार। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।